Moving on, we have Rajesh Sanghvi now, who's dialed in from Goregaon East. Rajesh, what's your question? हेलो. Yes, Rajesh. How can we help you? राइट, मुझे रीडेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में मेरा क्वेश्चन है. हाँ जी, बताइए. एक्चुअली 2010 में हमारा सोसाइटी ने एक बिल्डर को अपॉइंट किया है और अभी 2016 चल रहा है. अभी उसमें मेरा जो प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी मैनेजिंग कमेटी ने एमओयू पहले साइन किया, आफ्टर दैट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया, बाद में डेवलपमेंट सप्लीमेंट्री डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया, बाद में पावर ऑफ अटर्नी किया. लेकिन वी आर 80 मेंबर्स, 80 फ्लैट सोसाइटी, और उसमें 30 मेंबर्स हम लोगों ने हमारा कंसर्न दिया नहीं है, बिकॉज हमको बहुत इसमें इरेगुलरिटीज लग रही है. अभी ये सिचुएशन में प्रॉब्लम है, और डेवलपर्स ने और कमिटी ने सब हमारा जो बाउंड्री है सोसाइटी का कंपाउंड वॉल, उसमें 3 सीट्स लगा दिए हैं और कंटेनर साइड कैबिन भी इंस्टॉल किया हुआ है. और प्रोसेस एज इट इज है. अभी हम लोग 30 मेंबर्स ने कंसर्न दिया नहीं है, अभी वो 42 मेंबर्स का. तो राजेश, आप बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि अब आगे आप लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं, प्लस ये सब 3 सीट सब लगा के कवर कर दिया है. अभी हम लोग हमारे मैक्सिमम आउट ऑफ 80-55 मेंबर्स तो स्टे कर रहे हैं सोसाइटी में, और हमको ये सब क्वेरी है. हम बीएमसी में, एमसीजीएम में सब जगह पे कंप्लेन करते हैं. तो डेवलपर्स अगेंस्ट बीएमसी हाई कोर्ट में केस करते हैं. तो ये सब हम लोग इसमें थर्ड पार्टी में हम लोग सब मिस, हमको कोई मिल नहीं रहा है. जी राजेश, हेमांग से पूछ लेती हूँ. हेमांग, क्लियर लॉ है कि आपको कम से कम 75% यानी 75% रेसिडेंट्स का कॉन्सेंट ज़रूरी है अगर बिल्डिंग को रीडेवलप करना है. तो यहाँ पर इनका कहना है कि आउट ऑफ 30 रेसिडेंट्स है जिन्होंने मना किया है, जो नहीं करना चाहते रीडेवलप. तो फिर ये आगे कैसे बढ़ सकते, क्या करें अब? राजेश जी, मुझे पहले ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपकी जो सोसाइटी ने रीडेवलपमेंट का जब डिसीजन लिया, तब जो पहली एसजीएम बुलाई जाती है जहाँ पे 75% की कंसेंट ली जाती है और फिर वो एसजीएम बुलाई जाती है, तो वो एसजीएम बुलाई थी क्या? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि ये सब पर्सनली मेरा तो कंसर्न नहीं है, और मैं इसमें मुझे कोई डिटेल्स जानकारी नहीं है सर, क्योंकि हम लोग 30 मेंबर्स हमारा पहले से ही ये प्रोसेस में इरेगुलरिटीज से हमारा ओपोज चल रहा है. नहीं, तो मैं ये समझ रहा हूँ राजेश जी कि आउट ऑफ 80 30 लोगों ने कोई चीज में कंसेंट करी ही नहीं है. हाँ, करी ही नहीं है. तो जब 30 लोगों ने कंसेंट करी नहीं है, तो 79A में जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपने एक आदमी को भेजता है एक मीटिंग कराने के लिए सोसाइटी में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा होता है या जो प्रोसीडिंग्स वीडियो होता है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो वैसा आपकी सोसाइटी में मीटिंग रखी थी? नहीं सर, इतना ये जो डिटेल्स है आप 75% की, वो तो मेरे नॉलेज में तो नहीं हुई है. नहीं, तो जो 75% की कंसेंट नहीं हुई है, 79A में जो परमिशन मिलनी चाहिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार से, वो जो मिली नहीं है, तो सोसाइटी को कोई भी अधिकार नहीं है डेवलपमेंट अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने का, एमओयू साइन करने का या पावर ऑफ अटॉर्नी देने का कोई भी बिल्डर को. पर ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, पत्रा लग चुका है, तो अब राजेश क्या कर सकते हैं? आपको बेसिकली आप जो है एक क्लास सूट फाइल करिए अगेंस्ट दी बिल्डर, जो भी प्रपोज बिल्डर है या जो भी बिल्डर बोल रहा है कि अभी ये अग्रीमेंट मेरे साथ हो गया है. सोसाइटी को और बिल्डर को, दोनों को आप पार्टी डिफेंडेंट बनाइए. आपकी वैल्यूएशन 1 करोड़ के ऊपर है, यानी ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाइए और वहाँ से इंजंक्शन लीजिए कि ये जो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो एज पर लॉ जो भी होना चाहिए, 75% की कंसेंट लेनी चाहिए, 79A में डेप्यूटी रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर आना चाहिए, जो टेंडरिंग सिस्टम होना चाहिए, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकलनी चाहिए, ये रीडेवलपमेंट में सोसाइटी ने कहीं पे भी किया नहीं है. इसके लिए कोई भी तरह से ये बिल्डर डेवलपर या कमेटी हमको फोर्स ना करे अपनी जगह छोड़ने के लिए, तो आप तुरंत जाइए और ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये केस दर्ज कर दीजिए. तो राजेश, वेरी सिंपली आपको यही करना है कि आप सोसाइटी और जो सोसाइटी मैनेजमेंट है और जो डेवलपर है उनके खिलाफ
एक केस दर्ज कीजिए हाई कोर्ट में, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका मामला है, और फिर हाई कोर्ट से ये मांग कीजिए कि वो जो भी काम हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पर स्टे लगा दे, उसे रुकवा दे, और उसके बाद आप अपनी केस जो है वो आगे लड़ सकते हैं। आप ये प्रूव कर सकते हैं इनफैक्ट कि ये जो भी एक्शन कोर्ट से वो डायरेक्शन भी ले कि भाई ये जो भी मैनेजिंग कमेटी है वो एज पर लॉ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 79A का जो भी प्रोसीजर है वो कमेटी को रीडेवलपमेंट के लिए कंप्लाई करना ही चाहिए। Tell me something here, Hemang. Can he also ask? Can this group of residents also ask for the society to be dissolved, the managing committee to be dissolved, because clearly they are going against what the majority want over here. Oh, that is also a possibility, but basically the High Court would normally not interfere into the internal working of the society. No doubt here, prima facie ये दिखता ही है कि मैनेजमेंट हैंड इन ग्लव हो गई है डेवलपर के साथ, और इसके लिए ये सब डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह सब उनके साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। मगर हाई कोर्ट से एटलीस्ट अंडर एन ऑब्जर्वर ये आप मांग कर सकते हैं कि एक ऑब्जर्वर दीजिए, और ये जितनी भी 6-7 SGM बुलाई जाती है वो सब वो ऑब्जर्वर के अंडर में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होए। राइट राजेश, आई होप वीव आंसर्ड योर क्वेश्चन देयर। उम्मीद है आपको जवाब मिला आपके सवाल का। अगर आगे कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं आपके सवालों का जवाब देंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.